मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। सबसे बड़ा एक्सपोजे, सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा आज आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के अपने हलके श्री चमकौर साहब के जिंदापुर पिंड में सरेआम अवैध नकली इल्लीगल माइनिंग चल रही है और इल्लीगल अवैध माइनिंग का व्यापार सरेआम मुख्यमंत्री के अपने हलके में चल रहा है। जब चन्नी साहब सीएम बने तो उन्होंने दो बातें कही। पहला, उन्होंने कहा कि रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का सीएम नहीं हूं, मैं उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि रेता 5 रुपए फीट पे पूरे पंजाब में बिकेगा। पहला कहा कि मैं रेता माफिया का सीएम नहीं हूं। आज आम आदमी पार्टी ने जो रेड करी सीएम के अपने हलके में, उससे यह बात साफ हो गई कि सीएम रेता माफिया से ना मिले, लेकिन सीएम खुद ही रेता माफिया है। सीएम रेता माफिया के सीएम ना भी हों, लेकिन चन्नी साहब खुद ही रेता माफिया हैं। यह बात आज सामने आई है। उनकी रहबरी में, उनकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज से उनके अपने हलके में इल्लीगल सैंड माइनिंग चल रही है। तो कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, ये माइनिंग साइट लीगल है, यहां लीगली सैंड माइनिंग हो रही है। आज मैं आपके सामने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं, जिससे ये साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि सारी माइनिंग जो आज जिंदापुर पिंड के उस इलाके में चल रही थी, जहां सुबह हमने रेड करी, वो सारी की सारी इल्लीगल है। ये चिट्ठी है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राजवंत सिंह की। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राजवंत सिंह ये चिट्ठी लिखते हैं 22/11/2021 को, 22 नवंबर 2021 को एसडीएम चमकौर साहब को, एसडीएम साहब को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि यहां पर जिंदापुर पिंड में सरेआम अवैध इल्लीगल माइनिंग चल रही है। जिस जमीन पे दरिया के किनारे, जिस जमीन पे दरिया के किनारे ये माइनिंग चल रही है, ये जमीन जंगलात महकमे की, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। खसरा नंबर 46/21, 45/25 सरकारी नोटिफिकेशन 4914 में इस जमीन को फॉरेस्ट लैंड कहा गया है। जंगलात महकमे की जमीन है, यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं करी जा सकती। ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों से पूरी तरीके से कवर्ड है और वन की सुरक्षित जमीन है, यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट का लैंड है। यहां माइनिंग नहीं हो सकती, यहां कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। उसके बाद ये लिखते हैं कि मैंने चमकौर साहब के एसएचओ को चिट्ठी लिखी, कंप्लेंट दी, लेकिन एसएचओ ने माइनिंग नहीं रोकी। फिर मैंने तहसीलदार को चिट्ठी लिखी, कंप्लेंट सौंपी, तहसीलदार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं राजवंत फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्री चमकौर साहब के एसडीएम के सामने बेनती करता हूं कि यहां पे इल्लीगल सैंड माफिया चल रहा है, रेत बजरी माफिया चल रहा है, इसे रोको, इस माइनिंग को रोको। यह चिट्ठी 22 नवंबर 2021 को राजवंत सिंह जी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखते हैं और फॉर्मली कंप्लेंट करते हैं इल्लीगल माइनिंग की। आज तक वहां माइनिंग बंद नहीं हुई, इल्लीगल व्यापार खनन बंद नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन 23 नवंबर 2021 को राजवंत सिंह जी का ट्रांसफर हो गया,
तबादला हो गया। आप देख सकते हैं 17 नंबर पर राजवंत सिंह जी का श्री चमकौर साहब से ट्रांसफर हो गया और उन्हें हेडक्वार्टर बुला लिया गया। यानी कि जो आदमी आवाज उठा रहा था कि यहां इलीगल माइनिंग हो रही है, उसकी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसे वहां से निकालकर कहीं और ट्रांसफर कर दिया। साफ तौर पे यह साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर चन्नी खुद वहां माइनिंग कर रहे हैं। इलीगल सैंड माफिया उनके संरक्षण से चल रहा है। और हम चन्नी साहब से पूछना चाहेंगे कि वो बताएं कि कैसे वो पंजाब सूबे में माइनिंग चलने दे रहे हैं। अगर उनके अपने हलके में ऐसी माइनिंग की साइट्स होंगी, जगह जगह सैंड खनन माफिया होगा, तो न जाने पूरे सूबे में कितनी जगह हमारे पंजाब के रेता की, हमारे पंजाब की बजरी की माइनिंग होती होगी इलीगली, अवैध तरीके से। कितना पैसा चीफ मिनिस्टर चन्नी को और उनके मंत्रियों को, उनकी पार्टी को इस पूरे इलीगल व्यापार से मिलता है? क्या यह पैसा कांग्रेस हाईकमांड तक जाता है? यह आम आदमी पार्टी आज पूछना चाहती है। और इसी के साथ साथ जो पूरे पंजाब में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स लगाए चन्नी साहब ने और कहा कि रेता माफिया मैंने खत्म कर दिया, रेता 5 रुपए फीट पे बिक रहा है। मुझे यह बताएं कि अगर चन्नी साहब के अपने हलके में रेता माफिया ऐसे चल रहा है, खुशहाली से काम कर रहा है, तो कैसे पूरे सूबे में रेता माफिया खत्म होगा? 5 रुपए फीट की बात करने वाले चन्नी साहब को मैं कहना चाहूंगा, बाजार में जाकर रेता खरीदने की कोशिश करो। कहीं 25 तो कहीं 40 रुपए फीट पे रेता आज पंजाब में जगह जगह मिलता है। उस जमीन पे, उस जंगलात महकमे की जमीन पे जहां पर आज हमने रेड करी, ना ही वहां पे कोई निशानदेही थी, ना ही कोई डीमार्केशन था। और जहां भी अप्रूव्ड माइनिंग साइट होती है, वहां झंडे लगाए जाते हैं या बड़े बड़े खंबे लगाए जाते हैं कि पता लग जाए कि इस इलाके में सरकारी माइनिंग चल रही है, ठेके की माइनिंग चल रही है। ना वहां पे डीमार्केशन, ना वहां पे झंडे, ना वहां पे खंबे, ना वहां पे निशानदेही, और ऊपर से फॉरेस्ट विभाग के अफसर की चिट्ठी कि इलीगल माइनिंग चल रही है, रोक सकते हो तो रोक लो। यह मुख्यमंत्री के अपने हलके का हाल है। यह चीफ मिनिस्टर के अपनी नाक के नीचे हो रहा है। तो जब मुख्यमंत्री के अपने हलके में सरेआम रेता माफिया खुशहाली से काम कर रहा है, यह क्यों ना माना जाए कि चन्नी साहब खुद रेता माफिया के साथ हैं, चन्नी साहब खुद रेता माफिया के हिस्सेदार हैं और चन्नी साहब खुद रेता माफिया के पार्टनर हैं। यह क्यों ना माना जाए? पंजाब की जनता आज मुख्यमंत्री चन्नी से यह सवाल पूछती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा चन्नी साहब को कि यह आपकी रहबरी में हो रहा है और इसलिए पंजाब की आवाम मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है, तू इधर इधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं। चन्नी साहब, आपकी रहबरी का सवाल है। आप बताएं कि कैसे आपकी नाक के नीचे ये रेता माफिया, रेता बजरी माइनिंग इलीगल तरीके से चल रही है। इस पे चन्नी साहब स्पष्टीकरण दे, अपना बयान दे। हम इंतजार कर रहे हैं चन्नी साहब के बयान का। इस संदर्भ में इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी एक एक कॉपी ट्रांसफर ऑर्डर की, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की चिट्ठी की, उसकी ट्रांसलेशन की, ये सारी अभी आप सबको मुहैया करा दी जाएगी, आप सबके हाथों में दे दी जाएगी। तो अगर चीफ मिनिस्टर ऑफिस आपको बोले कि खबर गिरा दो या बोले कि ये लीगल माइनिंग चल रही है, इलीगल कुछ नहीं है, तो ये सारे कागज चीफ मिनिस्टर ऑफिस को दिखा देना। मुझे पता है बड़े मीडिया वालों को सुबह से चीफ मिनिस्टर ऑफिस फोन करके कह रहा है खबर गिराओ, ये खबर नहीं दिखनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं चन्नी साहब को कि खबर को दबा के
आप जंग नहीं जीत सकते। लोगों के सामने सच्चाई आ गई है, लोगों के सामने खुलासा हो गया है चन्नी साहब। अब आप बयान दें, क्या ये माइनिंग माफिया आप चला रहे हैं? कितना हिस्सा आप तक पहुंचता है, कितना हिस्सा कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंचता है? चन्नी साहब इसका जवाब दें। आम आदमी पार्टी को जवाब का इंतजार है। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? क्योंकि देखिए, वहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत प्लांटेशन होनी है, वहां प्लांटेशन हुई है, और इस चिट्ठी में फॉरेस्ट ऑफिसर की इस चिट्ठी में लिखा है कि 530 से ज्यादा पेड़ पौधे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत, कंजर्वेशन एक्ट के तहत वहां होने चाहिए थे, इस माइनिंग माफिया ने वो सारे पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। ये सीधे सीधे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अपराध है, क्राइम है, और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क तक, संसद तक उठाएगी। थैंक यू।